भंती जी। हम्म। भंती जी, मेरा सवाल ये है, अधिष्ठान करते हुए जो 1 घंटे की आनापान करते समय अ, आधा घंटा होगा कि बैठक में जो शरीर में इतने ज्यादा तरह से वेदनाएं होती है। वेदना ऐसी होती घनीभूत होती है। ऐसा लगता है कि कोई जल रहा है अंदर पूरी बॉडी में। और ऐसा मन पर एक बोझ होता है कि भाई ये मुझे जैसे लगता है कि लेट जाऊं क्या सो जाऊं। सती में रहता हूँ कि भाई सोना नहीं चाहिए, मुझे लेटना नहीं चाहिए, लेकिन तो भी वो संवेदना वो आती है। तो वो न आए तो वो समाधि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आना बना पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर ऐसे जल्दी ही आपके मन में अगर ऐसे शरीर पे ऐसे दुख और वेदना आ रही है, तो आनापान सती को स्ट्रॉन्ग करना है ना। विपश्यना करने के पहले आनापान सती को स्ट्रॉन्ग करना है। तो नासिका द्वार को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जब भी आपके मन में जो मन बार बार दुखद मोटी मोटी वेदनाओं पे जा रहा है, तो सांसों पे अभ्यास करो, है ना। और यहाँ पे ही जोर से अभ्यास करो। अभिधम्मा के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा चित्त जो होता है, एक समय में दो जगह पे उत्पन्न नहीं हो सकता है ना। तो चित्त अगर नासिका द्वार पे रहेगा, उत्पन्न होता रहेगा, तो वो नीचे जा नहीं पाएगा, है ना। जान रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारा मन अभी स्थिर नहीं हुआ, एकाग्र नहीं हुआ है, इसीलिए कमजोर है। तो अभिधम्मा के अकॉर्डिंग चित्त एक जगह पे एक टाइम में एक ही जगह पे उत्पन्न हो सकता है, एक टाइम पे दो जगह पे नहीं जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ से थोड़ा पैर पे पेन हो रहा है, तो चित्त को नासिका द्वार पे ले आओ। यहाँ पे बार बार सजग रहो, और फिर थोड़ी देर बाद वो जो पैर की वेदना होती है वो निकल जाएगी, है ना। तब तक नासिका द्वार पे अभ्यास करो, फिर निकल जाने के बाद फिर आप पूरे शरीर में जान सकते हो वेदना के बारे में। इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। भंते जी, मेरा यही क्वेश्चन था। जो आपने बोला कि वितर्क विचार विचार वाला जो एग्जांपल दिया था आपने, हम्म। हाँ। वितर्क विचार वाला, जो कुम्हार जैसे खड़े विचार होते हैं और चित्त होता है, विचार होता है चित्त होता है। उसको थोड़ा सा मुझे कम वो समझ में थोड़ा कम लगा कि कैसे हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। मतलब आपने बोला अंदर एक हाथ होता है, बाहर हम उसको शेप देता है कुम्हार, है ना। उसी उसी तरह से विचार और चित्त अलग, क्या वो क्या बोला था सर, एक बार बताएंगे? हम्म। वितर्क विचार के बारे में, है ना। हाँ जी, हाँ जी सर। वितर्क विचार क्या होता है? वितर्क विचार मतलब जो आलम्बन हम ग्रहण करते हैं, तो उस आलम्बन को अच्छे से ग्रहण करना वितर्क विचार के माध्यम से ही हम ग्रहण करते हैं। जैसे कि समझो ये बॉटल है, ठीक है। इस अभी मेरे को आंखें आंखें समझो मेरी बंद है, तो आंखें बंद होने के बाद क्या मैं बॉटल को कैसे देखूंगा? कोई अंधा व्यक्ति कैसे देखता है एकदम ऐसे आंखें बंद करते हुए? पूरे एक हाथ से ऐसे पकड़ता है बॉटल को, और एक हाथ से पूरे ऐसे उसको जानने की कोशिश करता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो हाथ एक हाथ से पकड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वितर्क है। और एक हाथ से वो पूरे बॉटल को ऐसे चेक कर रहा है कि हाँ ये ऐसी बॉटल हो सकती है। तो ये क्या है? एक चित्त विचरण कर रहा है, एक चित्त ने आलम्बन को पकड़ा हुआ है ना। इस प्रकार से ये ये जो आलम्बन को पकड़ा हुआ चित्त है वो वितर्क है, और ये चेक कर रहा है दूसरा चित्त विचरण है। तो यह वितर्क विचार एक ही आलम्बन पर अगर स्थिर रहता है बहुत देर तक, तब जाके प्रीति सुख एकाग्रता उत्पन्न होती है, ध्यानांग उत्पन्न होता है ना। तो ये ऐसा हम वितर्क विचार को समझ सकते हैं। वंदन बनते जी। मंगल हो, सुखी हो। बनते जी, प्रश्न है कि अरहंत के अंदर क्या रिफ्लेक्स एक्शन होता है? जैसे हम लोग किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हमारा हाथ अचानक से पीछे ऑटोमेटिक होता है। तो क्या अरहंत के अंदर भी ऐसा ही होता है कि अब कि वो पूरे होश में हाथ हटाते हैं? हाँ, पूरे होश में हाथ हटाते, कुछ कुछ संस्कारों के प्रति होश में हाथ हटाते हैं, कुछ कुछ संस्कारों के प्रति होश में नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन होती है। कुछ कुछ में नहीं होती है, कुछ कुछ में होती है। तो जो बहुत ऐसे डोमिनेंट संस्कार होते हैं उसके प्रति उनकी रिफ्लेक्स एक्शन होती है ना। जैसे चलना है, चिवर ऐसे पीछे लेना है, तो ये छोटी मोटी चीजों में रिफ्लेक्स एक्शन होती है। लेकिन बहुत सारी चीजों में उनकी अवेयरनेस होती है ना। कुछ कुछ अवस्था में नहीं होती है, कुछ कुछ संस्कार भी बोल सकते, कुछ कुछ संस्कारों के प्रति होती है रिफ्लेक्स एक्शन, कुछ कुछ संस्कारों के प्रति नहीं होती है। जैसा
उदाहरण मेरे मन में अभी आया था, अभी मैं भूल गया। एक अरंत थे बोलते हैं कि वो उनके ऐसे मन में ऐसे अपशब्द निकलते थे, जैसे सम लाइक गाली के जैसे वो बार बार निकलते थे। तो बाकी के लोगों को लगा कि भाई ये अरंत हो गए फिर भी ऐसे मतलब गाली गाली अपशब्द निकलते हैं इनके मन में। तो बुद्धा बुद्धा से उन्होंने कंप्लेंट की, तो बुद्धा ने बोला कि नहीं, ऐसे मत कहो, ये व्यक्ति जो होता है ये व्यक्ति क्षीणाश्रव है, अरंत है, तो ये इसके मन में ऐसे बुरे भाव नहीं है, ये जस्ट उसके केवल संस्कारों के कारण वो ऐसे बोलता है, लेकिन उसके प्रति उसके मन में ऐसा कोई विचित्र भाव नहीं है, जो रॉन्ग इंटेंशन नहीं है ना, ये राइट इंटेंशन से ही ये बोल रहा है, जबकि वो उसका संस्कार था, बचपन से वैसे शब्द बोलता था इसी प्रकार से, इसीलिए वो शब्द ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर आते थे। तो ठीक उसी प्रकार से जो छोटी मोटी चीजें होती है, जैसे कोई आपने देखा होगा, एक प्रवचन में बुद्धा ने बोला है कि सारीपुत्र बंती, कोई जो एक भिक्षु होता है वो बुद्धा के प्रवचन सुनते सुनते ऐसे मिट्टी पर ऐसे गोल गोल कर रहा होता है, तो बुद्धा बोलते कि इसके पिछले जन्मों के संस्कार है। सारीपुत्र बंती जी भी ऐसे छलांग मारते हुए जाते थे बोलते हैं, तो वो पिछले जन्म में बंदर थे तो उनके संस्कार कैरी ऑन हो गए, जबकि सारीपुत्र बंती जी अरंत थे, लेकिन फिर भी कुछ कीचड़ वगैरह दिखता है तो वो छलांग लगाते हुए जाते थे। ये रिफ्लेक्स एक्शन होती थी, बहुत फास्ट होती थी, है ना। लेकिन उनको पता होता है उसके पीछे जो रॉन्ग इंटेंशन है वो नहीं होता है, उनको पता भी होता है बहुत हद तक, लेकिन कुछ कुछ संस्कारों के प्रति रिफ्लेक्स एक्शन होती है, कुछ कुछ संस्कारों के प्रति नहीं होती, ऐसा हम कह सकते घंटा में बनते जी। हैं। हेलो सुखी हो। अ, आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, अच्छे से समझ में आया। भंते जी, हम जी। जो विपස්සना सेंटर होता है वहाँ पे आपको नोट्स लेना अलाउड नहीं है। तो जैसे हम 10 दिन का कोर्स खत्म करके वापस आएंगे, तो एक जनरल व्यू है कि अगर हम वापस आते हैं तो मन भटकता ही है, होता है ऐसा। तो वो प्रोसेस क्या थी, कैसे थी, तो ये याद कैसे रखेंगे, मतलब नोट्स अगर नहीं बनाएंगे। तो बार हमें इसीलिए धम्म श्रवण करना चाहिए बार 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 बार, ऐसे बोला है ना, कालेन धम्म श्रवणं यथा मंगलम उत्तमम्। और आपको खुद भी रिसर्च करना है, ऐसा नहीं कि आप केवल शिविरों पे जाके डिपेंड रहो, आप खुद पढ़ो, बुक्स पढ़ो, बहुत सारा त्रिपिटक साहित्य अवेलेबल है, उसको पढ़ो। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे भिक्षु लोग हैं धम्म देशना देते हैं, उनको सुनो, है ना। और बार बार क्लियर करो, ये ध्यान के बारे में जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर करो, और प्रश्न पूछो, कल्याण मित्र होते हैं उनसे जाके प्रश्न पूछो कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, मुझे ये बाधा हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है, धम्म चर्चा करो, है ना। तब जाके आपको वो ध्यान समझ में आएगा। हम केवल शिविर पे ही डिपेंड रहते हैं, एक शिविर हो गया बस मैंने शिविर कर लिया, हो गया शिविर कर लिया, 10 शिविर कर लिए, 15 शिविर कर लिए, लेकिन शिविर करने से नहीं, बुद्धा ने केवल ध्यान नहीं बताया, बुद्धा ने धम्मचर्या बताई है, चिंतन मनन करने के लिए बताया है, बहुश्रुत होने के लिए बताया है, बहुत सारी चीजें करने के लिए बताया है ना। तो बहुत सारी चीजें करना मतलब धम्म का आचरण करना है, केवल विपස්සना सेंटर में जाना मतलब धम्म का आचरण करना नहीं है ना। तो इसीलिए धम्म का खुद मैं धम्म मेरे लिए धारण कर रहा हूँ, मुझे धम्म को अच्छे से धारण करना है तो मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, धम्म का अध्ययन करना पड़ेगा, धम्म का चिंतन मनन करना पड़ेगा, बार बार धम्म को अलग अलग एंगल से समझना पड़ेगा, है ना। तो ये प्रोसेस है, ये पूरा स्टडी है, ये सिस्टमेटिकली करेंगे तब जाके ध्यान समझ में आएगा और ज्यादा अच्छे से हम हमारी ग्रोथ होगी। ये समझ में नहीं आएगा, केवल शिविरों पे डिपेंड रहेंगे तो नहीं होगा नहीं, है ना। इसी प्रकार से हमें अभ्यास करना है। ध्यान मतलब धम्म मतलब ही ध्यान है, ध्यान मतलब ही धम्म है, लेकिन पूरा एकदम दानशील भावना क्या है क्या नहीं है, ऐसा प्रॉपरली उसका मन में होना चाहिए कि क्या भगवान बुद्ध जी ने बताया क्या नहीं बताया है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है कैसा नहीं है, ऐसे पूरा उसका चिंतन मनन करना, बार बार धम्म श्रवण करना, धम्म चर्चा करना, यही आ, यही भगवान ने आधार बताया है। पुराने जमाने में तो शिविर हुआ नहीं करते थे, तो कैसे वो धम्मचर्या करते होंगे, है ना। तो इसीलिए ये बहुत सारी चीजें हैं, उसको आप खुद अध्ययन अध्यापन करो। नेक्स्ट। अभी लास्ट 2 प्रश्न होंगे, कृपया हैंड राइज ना करें। हेलो, वंदामी जी भंते जी। मंगलो सुखी हो। अ,
बंदे जी मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि जब मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ तो मेरा ध्यान एकाग्र नहीं होता है और ऊपर से मैं बहुत ज्यादा चंचल हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं। ध्यान नहीं लग रहा है तो मैंने बार बार समझाया है कि दानशील भावना है तो आप दान करे, 10 पुण्य क्रिया वस्तु करे, दान करे, सेवा करे, रिस्पेक्ट करे, पतिदान, पतानुमोदन, धम्म श्रवण करे, धम्म चर्चा करे, है ना, धम्म को पढ़े। इतने सारी चीजें हैं करने के लिए। फिर ये करने के बाद आपके पुण्य अर्जित हो जाएंगे और इस पुण्य से ही आपका ध्यान लगेगा। जब तक आपके पास पुण्य नहीं है तो ध्यान नहीं लगेगा। तो इसीलिए बोला दान करो, शील का पालन करो, तब जाके भावना होगी। दान ही नहीं है आपके पास, शील ही नहीं है आपके पास, तो भावना नहीं होगी। भावना में भी बहुत सारी है ना, धम्म श्रवण की धम्म चर्चा है, बुद्धानुसति है, धम्मानुसति है, आनापान सति है, बहुत सारी चीजें हैं भावना के अंतर्गत की। तो वो चीजें आपको करना है, बार बार करना है। और दिन में सोने के पहले मैत्री भावना का भी अभ्यास ज्यादा करना है। दिन भर, बुद्धा ने तो बोला है कि दिन भर तिष्ठन् चरन् निसिन्नो वा शयानो वा यावदस्य विगत सति, तो स्मृतिमान रहना है। दिन भर मैत्री भावना का अभ्यास करना है। तो मैत्री भावना करने से भी आपका चित्त एकदम पुनीत हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। जैसे ही ध्यान में बैठेंगे ध्यान लग जाएगा। तो ये हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस सारे स्किप कर देते हैं, दान को स्किप कर देते, दिन को स्किप कर देते, डायरेक्ट ध्यान पे लग जाते। तो ऐसा हमें बार बार, मतलब बार बार हम पढ़ाते तो समझाते हैं, तो ऐसा ये प्रोसेस है, ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो जाके ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। नहीं लग रहा है ध्यान, इट्स ओके। बाकी के ज्यादा पुण्य कर्म करने पे फोकस करो, है ना। विहार जाओ, विहार में आपकी सेवा करो, कुछ क्या एक्शन करो, है ना, शरीर के माध्यम से, दान के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, तब जाके। और रिमेम्बर करो बैठे बैठे कि हाँ मैंने आज कितना दान कर्म किया, कितना शील का आचरण किया, कितने पुण्य अर्जित किए। और फिर उसके बाद बुद्ध धम्म संघ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ध्यान को बैठो, तो जल्दी ध्यान लग जाएगा। हम पूरी प्रोसेस को छोड़ देते हैं और केवल ध्यान को पकड़ लेंगे तो अच्छा नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें समझना है। नेक्स्ट। हेलो। हाँ, मंगल हो सके हो। मतलब मैं मेरे पति के ऊपर मैत्री नहीं कर पाती क्योंकि उनका स्वभाव नहीं करती। बार बार मतलब वो ऐसे झगड़ते हैं, जोर से मतलब गाली वगैरह देते हैं, तो मुझे भी गुस्सा आता है। तो हमें तो बताया गया है समुद्र प्रवचन में कि हमें शांत रहना है ना, सामने वाला कैसा भी हो। फिर भी मैं नहीं कर पाती, तो मार गए। बताइए। मैत्री के लिए आपको शुरुआत में स्टेप्स है ना, मैत्री के भी स्टेप्स है। आपके पहले, सबसे पहले तो आपको जो प्रिय व्यक्ति लगते हैं उनके प्रति मन में मैत्री का भाव लाना है कि इनका मंगल हो जाए, इनका कल्याण हो जाए, है ना, ये हमेशा खुश रहे, स्वस्थ मुक्त रहे। इस प्रकार से उनके प्रति बार बार पॉजिटिव सकारात्मक विचार करना मैत्री है। फिर आपके प्रियजन व्यक्ति का एक एक का चेहरा मन के सामने लाते हुए, उनके उनका एकदम हंसमुख चेहरा सामने लाते हुए, ये ऐसे ही खुश रहे, इनको हमेशा खुशी मिलती रहे, धर्म में आगे आगे बढ़ते रहे, इस प्रकार से उनको प्रति सद्भावना, वेल विशेष देना है। और 2-4 व्यक्ति ऐसे प्रियजन। फिर उसके बाद मध्यस्थी जन, जो आपके प्रति ना तो वैर है ना तो प्रेम है, केवल मध्यस्थी लोगों के प्रति मन में मैत्री का अभ्यास करना है, मन के सामने उनको लाना है और उनको मैत्री देना है। फिर जाके लास्ट में जो आपके वैरी लोग हैं, जिनके प्रति आपका मन, हाँ, मतलब द्वेष भावना है, राग की भावना है, क्रोध की भावना है, उनको मन के सामने लाना है। इनका भी मंगल हो जाए, इनका भी कल्याण हो जाए, ऐसे मैत्री भाव करना है ना। पहले प्रियजन, फिर मध्यस्थी जन, फिर वैरी जन। और उनके मन में मैत्री करने से पहले उनको करुणा की दृष्टि से देखना है कि ये बेचारे दुखी आ रहे हैं, ये गाली गलौज करते हैं, ये जो दूसरों को परेशान करते हैं, तो ये खुद के अकुशल कर्म बांध रहे हैं। और ये खुद के अकुशल कर्म बांधे हैं तो आगे चल के इनको दुख दर्द मिलेगा। ये फिर से अज्ञान में जी रहे हैं, दुख दर्द में जी रहे हैं, बुद्ध ने जैसा बताया वैसा नहीं जी रहे, तो ये बहुत ज्यादा दुख पीड़ा में आगे जिंदगी गुजारने वाले हैं। तो इनका भला हो जाए, इनको सद्धम्म मिल जाए, इनको सम्यक दृष्टि मिल जाए, ऐसे उनके प्रति मैत्री भावना करना है ना। पहले तो करुणा करना है कि ये दुख है, ये दुखियारे हैं, ये लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे, दिन भर में इनके प्रति मन में टेंशन होगा, इसीलिए ये चिड़चिड़ कर रहे हैं, इनका मन ही दुखी आ रहा है, इसीलिए तो दुख बाहर पड़ रहा है, दूसरों को दुख दे रहा है। तो जानना है कि इनका मन कितना दुखी आ रहा है।
ये खुद दुखी होंगे तभी तो बाहर दुख निकल रहा है, दूसरों को दुख देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा समझते हुए करुणा का भाव, दूसरा का दुख समझना है और फिर उनके प्रति करुणा, उनका भला हो जाए, उनका मंगल हो जाए, ये इन परेशानी से बाहर निकल जाए, इनका चित्त निर्मल हो जाए, इन विकारों से परिशुद्ध हो जाए, ऐसा मैत्री का भाव उनको देना है। इस प्रकार से मैत्री करेंगे तो धीरे 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 महीना 2 महीने में आपका मन उनके प्रति परिशुद्ध हो जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा।